बात करेंगे खगड़िया लोकसभा की, जहां एक और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा जी, तो दूसरी ओर लोजपा के राजेश वर्मा जो भागलपुर के हैं, वहाँ से प्रत्याशी। अब महबूब अली कैसर साहब जो कि सांसद रह चुके हैं खगड़िया के, वो लोजपा छोड़कर राजद में चले गए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मित्र राजीव रंजन झा जी और नीरज कुमार। इनसे हम जानेंगे खगड़िया का हाल चाल, वहाँ के लोगों, वहाँ लोकल फॉर वोकल का मामला चल रहा है, वहाँ के लोगों का कहना है। खैर हम इनसे जानते हैं। बाबा आपका वेलकम है। जरूर जरूर जरूर। खगड़िया के हाल चाल पर प्रकाश डालिए। देखिए, खगड़िया का जो अभी हाल चाल जो है, इसका कुछ पता ये नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले जो यहाँ के केसर जी थे वो तो लोजपा के थे। अब वो लोजपा वाला उनको घास डालना बंद किए तो वो चले गए दूसरा पार्टी में। जहाँ दल बदल वाला और जंपिंग वाला है वो उनके विषय में क्या बात कीजिए। भाई तो नेताओं का अल्टन पलटन का खेल तो लगा रहा, उससे ज्यादा पलटन वाला तो जनता हो गया। अभी जनता तो खुल के बोलती ही नहीं है। लोजपा ने केसर साहब को टिकट नहीं दिया तो वो राजद में चला है। हाँ, अब वहाँ का समीकरण क्या होगा? समीकरण तो जातिवादी समीकरण है। ये है इलेक्शन से पहले तो देखबे कि मुख्यमंत्री साहब कि किस तरह से जाति जनगणना करवाए, उनका इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। उसी प्लेटफॉर्म पे अभी गाड़ी चल रही है। अच्छा, कैसर साहब जो राजद में चला है, इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ ही गया। जहाँ की था C20 का, अभी हो गया है 50-50 का। 50। हाँ, कल देखिएगा क्या माहौल, कुछ कहीं रात भर में कहीं और ना चेंज हो जाए। हर एक पल जो है राजनीति की सुई खट 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 के तरह बदलती जा रही है। थोड़ा देर पर ये बोलते हैं कि हम इनके समर्थन है, थोड़ा देर बाद बोलते हैं कि नहीं बाबा अब सोच के बताएंगे। अब हम लोग कंफ्यूज हैं कि आने वाला जो ये लोकसभा चुनाव का परिणाम होगा ना, ये बहुत चौंकाने वाला आएगा। खैर, खगड़िया लोकसभा को सतीश प्रसाद सिंह, ज्ञानेश्वर यादव, डॉक्टर RK राणा, महबूब अली कैसर साहब जैसे सांसदों ने सुशोभित किया। लेकिन खगड़िया की समस्या भी ज्यों की त्यों है, वहाँ भी कुछ विकास ज़्यादा नहीं हुआ। खैर ये तो बाद की बात है। हमारे साथ नीरज मौजूद है। नीरज, खगड़िया का क्या माहौल रहेगा? खगड़िया का माहौल जो है इस बार कुछ बदलाव जरूर है। वैसे अगर जाति पर तो वोट गिरता है, यादव मुस्लिम जो है वो तो संजय कुशवाहा जो है CPIM ML से है, उनको वोट मिलेंगे। लेकिन एक युवा चेहरा भी है, राजेश वर्मा। युवाओं पर पकड़ है राजेश वर्मा का। हम लोग भी जब राजेश वर्मा से का इंटरव्यू के बाद के, तो उसने कहा कि मेरे टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि लोकल फॉर वोकल, मेरा संसद लोकल होना चाहिए। बाहरी भागलपुर के आए हैं राजेश वर्मा जी, हम इसको क्यों बनाए संसद? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो लोकल रहेंगे, जो हमारे क्षेत्र में रहेंगे, जो विकास करेंगे, उनको जरूर वोट देना भी चाहिए और वैसे प्रत्याशी को चुनना भी चाहिए। राजेश वर्मा को लोग क्यों चुनेंगे? वो भागलपुर के रहने वाले हैं और डायरेक्ट सांसद का चुनाव लड़ने गए हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो लोग उसको क्यों चुनेंगे बाबा? ये बात सही है। जबकि पति हमार हवलदार तो डर हमको काहे का। अब वहाँ से ये हैं मुख्यमंत्री साहब का आ गया ऑर्डर, आप बन जा बेटा, वो बन गए। अब तो वही करें, क्योंकि सरकारी तंत्र उनके हाथ में। खुल के बोलता हूँ, जितना भी हो रहा है, जो कि होने वाला है, उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पहले भी हुआ था। अच्छा, क्या लगता है बाबा, ये 2024 के चुनाव में मोदी जी का मैजिक चलेगा? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मोदी साहब का क्या मैजिक है, लेकिन जनता से बड़ा तो वो नहीं है। देश गांव से चलता है, गांव देश से नहीं चलता है। जो जनता करेंगे वही देश वाला करेंगे। जनता का आवाज़ कुछ इस बार अलग है। पिछले बार 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें आई थी और वो गठबंधन मिला के 350-56 की सीटें आई थी। क्या आपको लगता है कि उतनी सीटें आप? देखिए, वो अपना पार्टी का अपना है। वो बोलते हैं इस बार का उनको स्लोगन है कि इस बार 400 पार, क्योंकि हो सकता है वो फॉर्च्यून टेलर हों कि पहले उनको सब चीज़ मालूम हो जाता है, जनता के इतना काम कर रहे हैं कि जनता उनके ओर चली जाए। लेकिन देखिए, कल ही मालूम हो जाएगा क्या है नहीं है। हम लोगों को जो लगता है, क्योंकि हम लोग राउंड रिपोर्ट हर एक जगह जाने वाला हूँ, गांव घूमने वाला हूँ, हम लोगों को मालूम है कि कहाँ क्या क्या है। अच्छा नीरज जी, ये बताइए
केंद्र सरकार एनडीए की सरकार करी सबका साथ और सबका विकास, गारंटी देगी ये सबका और साथ और सबका विकास कहाँ तक सफल है? आप तो क्षेत्र जाते हैं। जी जी, तो क्षेत्र में जाते हैं और मोदी जी की गारंटी आप लोगों ने सुना होगा, शौचालय लीजिएगा 2,000 रुपया घूस दीजिए, घूस दीजिए। अच्छा। इंदिरा आवास से अगर प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेंगे तो 20,000 रुपया घूस दीजिए। वृद्धा पेंशन अगर आपको बनवाना है तो 500 रुपया घूस दीजिए। यही मोदी जी का गारंटी है। ये अगर माइक मेरे हाथ में दे दीजिएगा तो फिर मेरा सवाल जो है उल्टा हो जाएगा, फिर हम चेंज कर देंगे। लेकिन आप अभी हमको पूछ रहे हैं तो एक हम नागरिक के नाते ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी की गारंटी आप प्रचार चलता है, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने वादा किया था 2022 तक में सभी लोगों को पक्का मकान दे दिया जाएगा। मिल गया? क्या मिला? आप लोग आप जाते हैं ना ग्राउंड रिपोर्टिंग, मिला है पक्का का मकान? बताइए। नहीं मिला है। 2022 तक किसान का आय दोगुना करने का बात किया गया था। हो गया? बताइए, आप बताइए ना, हुआ? आप तो पूछते घूमते हैं बहु, हुआ? अभी तक कहाँ? नहीं हुआ। मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं का नौकरी देने का हर एक साल बात किया था, मिला? वो भी नहीं मिला। 15-15 लाख रुपया खाता में आने के बाद नहीं मिला। तो मोदी जी का क्या गारंटी का बात कर रहे हैं? अभी बताइए हमको, क्या गारंटी होगा? एक 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा में यह एक जुमला था जिससे कि वोट लिया जा सके और सरकार बनाया जा सके। लेकिन अब की बार जुमला है 400 पार। क्या बाबा 400 पार होगा? देखिए, वो तो हो सकता है उनका सिस्टम उस तरह से वो सेट कर दिए हों कि उनको तो ओवर कॉन्फिडेंस है, और कहा गया है ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस थिंग्स। हो ना हो, ये उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है कहीं 400 से 40 पे ना आ जाए। ये क्योंकि हम इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं देखता हूँ जिस तरह से चल रही है अभी राजनीति की गति, आने वाला समय बताएगा कि सरकार जो वहाँ से योजना यहाँ तक पहुँचाती है, क्या ये योजना धरातल पे लागू है? जब तक धरातल पे लागू नहीं होगा, कोई भी एजिक मैजिक काम करने वाला किसी का नहीं है। जनता सर्वोपरि। खैर, खगड़िया का रिजल्ट जो हो ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। जब 4 तारीख को गिनती होगी वोटों की, ये तब पता चलेगा। वैसे तीसरे चरण में खगड़िया में लोकसभा चुनाव है, यह फैसला वहाँ की जनता को लेना है। जय हिंद।